आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी विशिष्ट क्षण पर रेडियो सक्रिय यौगिक पदार्थ का उत्सर्जन किसी चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। पदार्थ में निम्न कणों का उत्सर्जन हो सकता है। पहला हमारा इलेक्ट्रॉन, सेकंड हमारा प्रोटॉन, थर्ड हमारा He+2 आयन, फोर्थ हमारा न्यूट्रॉन। इस क्षण पर इन कणों का उत्सर्जन हो सकता है। चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कणों का, सेकंड हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों कणों का, फोर्थ थर्ड हमारा फोर्थ चौथे कण का, डी हमारा है सेकंड और थर्ड वाले कण का। तो क्या बोल रहा है कि हमारा जो है किसी क्षण क्या हो रहा है कि किसी विशिष्ट क्षण पर रेडियो सक्रिय यौगिक में जब पदार्थ का उत्सर्जन होता है तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। तो इसमें से कौन कौन से पदार्थ जो है हमारे हो सकते हो जिसका हमारे चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो रहा है। तो हमें पता है कि अगर हमारा कहीं भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, अगर इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारा जो है यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तरह कार्य कर रहा है, किसी भी दिशा में कार्य कर रहा हो, अगर यहाँ पे कोई भी जो हमारा कोई भी आवेशित पार्टिकल अगर यहाँ पे आता है तो हमारा इस पे जो है क्या लगता है, इस पे हमारा एक चुंबकीय बल लगता है। इस चुंबकीय बल के कारण हमारे ये क्या होता है, इस अपने पथ से जो है विचलित हो जाता है, जिससे हमारे ये आवेशित आवेशित कण क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव इस कण पे लगने के लिए हमारा जो सबसे नेसेसरी, सबसे आवश्यक शर्त है, ये कि हमारा कण आवेशित होना चाहिए। अगर कण पे कोई आवेश नहीं है तो ये चुंबकीय क्षेत्र में जो है जाने के बाद इस पे कोई हमारा जो है चुंबकीय बल काम नहीं करेगा। तो हमारे यहाँ पे जब रेडियो सक्रिय पदार्थ का उत्सर्जन उन्हीं पदार्थों का होगा जिसका हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो है विक्षेपित कर सके। और चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करने के लिए हमारे कण का आवेशित होना जरूरी है। हमारा जो है ये रेडियो सक्रिय पदार्थ उन पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करेगा जो हमारे आवेशित कण नहीं है, क्योंकि वो हमारे क्योंकि उसका इफेक्ट हमारा जो है उसका जो उस पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारे रेडियो सक्रिय पदार्थ उन्हीं कणों का उत्सर्जन करेगा जिसका चुंबकीय क्षेत्र पे प्रभाव पड़े और उससे विक्षेपित हो जाए। तो हमारा मीन्स ये कहने का मतलब है कि हमारे रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है सिर्फ और सिर्फ आवेशित कणों का जो है उत्सर्जन करेगा, जिससे कि हमारे ये चुंबकीय क्षेत्र उसको क्या करे, विक्षेपित कर दे। तो चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होने के लिए हमारा जो वस्तु जो है जो भी कण है उसका आवेशित होना जरूरी है। अब हम यहाँ पे वन बाय वन करके चेक करते हैं। हमारा पहला क्या गिवन है, हमने यहाँ पे ये आवश्यक शर्त ये पता कर लिया कि हमारा कण का आवेशित होना जरूरी है, उन्हीं पदार्थों का रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जन करेगा। तो हम देखते हैं अब चारों में से कौन कौन हमारा आवेशित कण है। तो जो पहला हमारा ये क्या है, पहला हमारा जो है इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, एक आवेशित कण होता है और इस पे आवेश हमारा जो है -e के बराबर होता है, और जो e की वैल्यू होती है हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर जो है -19 कूलाम के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन हो सकता है, पहला हमारा जो है हो सकता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकता है वो। अब सेकंड हमारा, क्योंकि पहला हमारा इलेक्ट्रॉन जो है कोई आवेशित कण है। दूसरा हमारा क्या दिया जा रहा है, दूसरा हमारा जो है प्रोटॉन गिवन है। प्रोटॉन हमारा क्या होता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है और इस पे हम क्या बोलते हैं, हमारा जो है धनावेश पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा जो है इस पे जो हमारा कौन सा जो है आवेश पाया जा रहा है, प्रोटॉन पे प्लस ही आवेश पाया जा रहा है, इसलिए हमारा ये भी प्रोटॉन भी हमारा एक आवेशित कण होता है। थर्ड हमारा क्या बोला जा रहा है, थर्ड में हमें जो है हीलियम He+2 गिवन है। यहाँ पे He+2 गिवन है। तो ये हमारा क्या हो गया कि जब हमारा यहाँ पे जो है हीलियम से जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। हमें पता है हीलियम में हमारे कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है और जो है हमारे जो है +2 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जब हीलियम ने क्या किया, हीलियम परमाणु ने जब इसका यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन का जो है परित्याग कर दिया, तो इसमें अब हीलियम में हमारा क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 प्रोटॉन बचेंगे। 2 प्रोटॉन बचने की वजह से हीलियम पे हमारा जो धनावेश आ जाता है, तो इसी को He+2 बोलते हैं। तो अब हमारा हीलियम जो है हमारे ये उदासीन नहीं रह गया, इस पे हमारा आवेश आ गया और किसके बराबर आ जाएगा, दोनों 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर आ जाएगा। तो एक प्रोटॉन पे आवेश प्लस ही होता है, तो इस पे हमारा कौन सा आवेश आ जाएगा, +2e के बराबर आवेश आ जाएगा। He+2 को हम जो है यहाँ पे हीलियम परमाणु का नाभिक जो है ये हमारा अल्फा पार्टिकल भी होता है। एक तरीके से हीलियम परमाणु का जो नाभिक होता है हमारा अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा कण होता है। तो अब इस पे हमारे जो है +2e के बराबर आवेश आ गया, तो ये भी हमारा एक आवेशित कण हो गया। और हमारा फोर्थ क्या बोला जा रहा है, फोर्थ में हमें जो है न्यूट्रॉन दिया गया है। न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है कि न्यूट्रॉन हमारा जो है ये जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को अगर हम n से डिनोट कर ले तो ये हमारा विद्युत का उदासीन होता है। ये हमारा क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। इस पे हमारा कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। ओके, ये हमारा क्या होता है, विद्युत का
उदासीन होता है और इस पे हमारा जो है न्यूट्रॉन पे क्या होता है, हमारे न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। तो हमारा न्यूट्रॉन ही एक अकेला ऐसा कण है जो आवेशित कण नहीं है, ये हमारा विद्युत का उदासीन होता है, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इसलिए हमारा जो है ये रेडियो सक्रिय पदार्थ सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगा, बाकी हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ पे He+2 इन तीनों कणों का उत्सर्जन करेगा, क्योंकि तीनों आवेशित कण हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जिसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्टिकल दिए गए हों। तो पहला ही हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों दिए गए हैं। फोर्थ में हमारा फोर्थ भी इंक्लूड है, इसलिए नहीं होगा। फोर्थ में सी में हमारा जो है फोर्थ भी इंक्लूड है, इसलिए ये भी नहीं होगा। डी में हमारा जो है फर्स्ट छोड़ दिया गया है, सिर्फ सेकंड और थर्ड को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।